प्रिय छात्रों, तो हमने बताया हुआ था कि ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है। अब आगे की बात करेंगे हम लोग। और आगे की बात में ये बोलें कि एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि न्यूज़पेपर पढ़ते समय न्यूज़पेपर में हमारा इमेज क्यों नहीं दिखाई देता है, हमारा प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखाई देता है। तो जिस तरह से मिरर के सामने अब हम लोग आते हैं तो मिरर में हमारा इमेज दिखाई देता है, उसी तरह से न्यूज़पेपर के सामने हम लोग आते हैं, यानी न्यूज़पेपर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तभी हम पढ़ पाते हैं। तो फिर वो न्यूज़पेपर में हमारा इमेज क्यों नहीं आता है। तो इसका आंसर है कि न्यूज़पेपर से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, वह इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। न्यूज़पेपर से प्रकाश का इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्योंकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाशीय नियमों का पालन नहीं करता है, अतः इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण इमेज भी नहीं बनता है, प्रतिबिंब भी नहीं बनता है। तो यही बात हम कहेंगे कि पेपर पढ़ते समय पेपर के पृष्ठ से इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जिसके कारण इमेज नहीं बनता है, प्रतिबिंब नहीं बनता है। एक और क्वेश्चन आता है कि वर्चुअल इमेज हमें दिखाई देता है क्यों, जबकि वर्चुअल इमेज में बताया हुआ था कि यह इमेज पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी रेटिना पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जब रेटिना पर नहीं आएगा तो देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर वो प्लेन मिरर में आपको वर्चुअल इमेज बना रहता है, और ये वर्चुअल इमेज हम देख लेते हैं, दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर है कि हमारे आँख में लेंस पाया जाता है, इस लेंस को क्रिस्टलाइन लेंस कहा जाता है। जो हमारे सामने मिरर में वर्चुअल इमेज है, वो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है, और लेंस द्वारा उस वर्चुअल इमेज का रियल इमेज रेटिना पर बना दिया जाता है, जिसके कारण वो हमें दिखाई देता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये मान लेते हैं कि कोई वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है ऐसा मान लिया, और क्या है कि ये आँख का लेंस है जिसको क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, और ये आपको आँख का रेटिना हो गया। तो यहाँ से रे चलता है, एक रे तो ऐसे सीधे पहुँच जाता है, और एक रे आपको यहाँ आकर के अपवर्तित रूप के ऐसे कन्वर्ज होता है, जिसके कारण यहाँ पर आपको रियल इमेज बन जाता है और दिखाई देता है। तो आपको इतना ही कहना है कि आँख के सामने जब कोई वर्चुअल इमेज बनाता है तो क्रिस्टलाइन लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है, और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का लेंस द्वारा रेटिना पर रियल इमेज बना दिया जाता है, जिसके कारण वह हमें दिखाई देता है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के भीतर रखा जाए तो सिद्ध करें कि उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच बनता है। अर्थात ये आपको एक कनकेव मिरर हो गया, और ये कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, ये फोकस हो गया,
और ये क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ई डैश रखा हुआ है तो सिद्ध करें कि इसका प्रतिबिंब आपको बी डैश जो बनता है वो वक्रता केंद्र के बाहर बनता है, यानी वक्रता केंद्र और इंफिनिटी के बीच बनता है। तो जैसा कि जान रहे हैं कि ये दूरी f हो गया, ये बीच में है तो f/2 हो गया और ये दूरी 2f हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि चूंकि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, इम्प्लाई दैट 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। इसलिए 1/v बराबर हो गया 1/f के बदला में 1/f और u यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी u हो जाएगा, तो f प्लस f/u बराबर हो जाएगा 3f/2। तो यहाँ पर माइनस 3f/2 हो गया। तो बराबर हो गया आपको ये 3f/2 उलट जाएगा, उलट के 2/3f हो जाए, 3f/2 तो 2/3f हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, एलसीएम 3f हो गया, f से f तो 3 और -2 बराबर 1/3f, इसलिए v बराबर हो गया 3f। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है 2f, इमेज का दूरी आ गया 3f। इसका मतलब कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 we say that 3f greater than 2f and prove। अब क्या है कि नोमरिकल बनाना है हम लोगों को, तो नोमरिकल बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला ले लीजिए। जैसे कि एक फॉर्मूला ले लीजिएगा f बराबर r/2, दूसरा फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और तीसरा फॉर्मूला n बराबर 360/θ। और इसमें कई ठो केस दिखाया हुआ था, वो केस लेकर के आप बात कीजिएगा। यानी कि जो प्लेन मिरर में प्रतिबिंब की संख्या बता रहे थे, तो उसमें आपको इस फॉर्मूला का 3 केस दिया हुआ है, ABC, वो शर्त लागू होगा। अब इसमें हमने तो बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे कि आपको वो क्या कहते हैं कि 21 नोमरिकल दिया हुआ है। 21 नोमरिकल आप लोग बनाएंगे और बना करके जो नहीं आएगा वो पूछेंगे। और पूछने के लिए हमने बताया हुआ था कि 99 392 82 570 मेरा नंबर है। इस पर हमारा व्हाट्सअप ढूंढ लीजिए और व्हाट्सअप ढूंढ के ऑब्जेक्टिव शॉर्ट या लॉन्ग का केवल क्वेश्चन नंबर भेज दीजिए कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर है इतना, लॉन्ग ये क्या कहते हैं कि शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर है इतना, या ऑब्जेक्ट नोमरिकल का क्वेश्चन नंबर इतना। उसमें आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, यानी क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। और हम बना के अगले ही दिन, अगर आपका व्हाट्सअप अवेलेबल है तो व्हाट्सअप पर डाल देंगे, और नहीं तो यूट्यूब पर ही समझा देंगे। तो इसमें सारा क्वेश्चन तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको बनाना है एक 10 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्थिर कार में स्थित चालक कार के साइड मिरर
जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है। यानी एक क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे कुछ दूरी पर, मान लेते हैं 100 मीटर की दूरी पर एक कार रोड पर खड़ा है, उसमें ड्राइवर बैठा हुआ है, उसमें साइड मिरर लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि साइड मिरर कन्वेक्स मिरर होता है। तो इस कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर बोल रहा है। तो R बराबर हो गया +2 मीटर, कन्वेक्स है तो प्लस जाएगा, +2 मीटर। तो एंड F बराबर होता है R/2। R/2 का मतलब हो गया 2/2 बराबर +1 मीटर। ये मिरर का फोकल लेंथ हो गया +1 मीटर। अब एक व्यक्ति यानी आप ही कार की तरफ दौड़ना शुरू कर दिए, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू कर दिए, तो इसको स्पीड मान लेते हैं। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर के स्पीड से आप कार की तरफ दौड़ रहे हो। जब आप कार से, ये इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है कि 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर, 9 मीटर दूर है, तो उसका प्रतिबिंब कितनी तेजी से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि आपको ये तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपको स्पीड ऑफ इमेज निकालना है कि कार किस गति से वो ये आदमी का प्रतिबिंब किस गति से गतिमान है। तो अब यही निकालना है आपको, और निकालना है तो ए नंबर हम निकाल देते हैं, बी, सी और डी आप लोग निकालेंगे। तो ए बराबर हो गया कि ए में आप क्या बोलेंगे कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो 1/v बराबर हो गया 1/f माइनस 1/u बराबर हो गया u माइनस f/uf। इम्प्लाई दैट v बराबर हो गया, आपको उलट देंगे तो uf/u माइनस f। अब इसी पर वो क्या है कि एक भी आप निकालेंगे जब वो 39 मीटर के दूरी पर है। 39 मीटर के दूरी पर है का मतलब u बराबर -39 मीटर। तो एक निकालिए v1, इसको v न मान के v1 मान लिया, तो u के बदला में -39 और f के बदला में 1 +1 बटा -39 -1 बराबर हो गया, ये इम्प्लाई दैट v बराबर होगी, v1 बराबर हो गया 39/40। और क्या है कि अब कह रहा है कि ये दौड़ रहा है और दौड़ के जा रहा है आपको उस व्यक्ति की तरफ। तो 1 सेकंड में कितना दौड़ता है, तो 5 मीटर दौड़ता है। तो 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो 39 मीटर था, अगर 1 सेकंड के बाद करे तो 5 मीटर आगे चला गया, तो वो तो 24 हो गया, 34 हो गया। यानी लिखना चाहते हैं कि अगेन u बराबर 39 - 5 बराबर हो गया आपको 34, और u है तो माइनस लगा दिया 34 मीटर। तो इसलिए v2 बराबर u के बदला में -34
एफ के बदला में 1 बटा यू के बदला में -34, एफ के बदला में 1 इम्प्लाई दैट V2 बराबर 34/35। अब अगर ये 1 सेकंड पहले वाला है, ये 1 सेकंड बाद वाला है, ये 1 सेकंड पहले वाला इमेज डिस्टेंस है और ये 1 सेकंड बाद वाला इमेज डिस्टेंस है, तो स्पीड निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दें तो स्पीड निकल जाएगा। इसलिए वो क्या कहते हैं कि स्पीड ऑफ इमेज बराबर 39/40 माइनस 34/35 बराबर 1/280 मीटर प्रति सेकेंड आंसर। घटा करके देख लीजिएगा, घटा करके देख लीजिएगा। अब इसके बाद से क्या हो गया कि सवाल नंबर 10 के बाद से सवाल नंबर 11 बनाना चाहती हूँ। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक कनकेव मिरर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो एफ बराबर हो गया -15 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर है, फोकस दूरी वाले नहीं, कन्वेक्स मिरर है, तो प्लस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कन्वेक्स मिरर के मुख्य अक्ष के लंबवत 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु स्थित है। एच U बराबर 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 1 सेंटीमीटर, और जो इमेज बन रहा है उस इमेज का ऊंचाई है 0.6 सेंटीमीटर। वो तो वस्तु दूरी प्राप्त करें। V बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, वस्तु दूरी प्राप्त करें। चूँकि HI बटा HO बराबर होता है V/U, इम्प्लाई दैट HI, ये HI है, HI के बदला में 0.6 और HO के बदला में 1, तो ये पॉइंट हटाया तो ये 10 हो जाएगा, बराबर V/U, इम्प्लाई दैट 3/5 बराबर हो गया V/U। इसलिए V बराबर हो गया 3U/5। अब क्या हो गया कि आपको ये V का मान निकालना है और V इसमें नहीं दिया हुआ है, तो चूँकि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, इम्प्लाई दैट 1/15 बराबर 1/V, V के बदला में 5/3U और प्लस 1/U, तो प्लस 1/U ये आपको प्लस 1/U, तो ये माइनस में होता है, ये माइनस में हुआ, ये माइनस में हुआ, तो ये माइनस में हुआ। ऐसा नहीं भी करें तो हम आराम से निकाल सकते हैं। आराम से क्या निकाल सकते हैं कि U को -U रखें तो -U, इसलिए ये आपको 3U, पहले तो 1/15 बराबर हो गया 3U LCM, तो ये 5 हो गया और ये -3 हो गया, इम्प्लाई दैट ये 3 से तो काट दिया, 3×5 = 15,
तो 1/5 बराबर हो गया 2/u। इसलिए u बराबर हो गया आपको 5 दूनी 10 सेंटीमीटर आंसर। यहाँ पर आप दो में से एक काम कर सकते हैं, या तो HI/HO माइनस V/U ले लीजिए, लेकिन वर्चुअल इमेज है इसलिए माइनस लेना मुनासिब नहीं है। लेकिन जब U लीजिएगा तो U तो मिरर के सामने होगा, इसलिए वो माइनस U ही होगा। तो यहाँ पर हमने U के बदला में माइनस U रख दिया है। अब क्या है कि सवाल नंबर 11 के बाद सवाल नंबर वो क्या कहते हैं कि सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 बनाइए। एक छड़ की लंबाई F/3 है। एक छड़ की लंबाई F/3 है, जहाँ F कनकेव मिरर की फोकस दूरी है। इस छड़ को अवतल दर्पण की प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखा है कि इसका वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब छड़ को ठीक स्पर्श करता है। तो छड़ का आवर्धन निकालें। वो क्या है कि ये आपको कनकेव मिरर हो गया, और ये कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस और पोल हो गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहीं पर एक छड़ ऐसे रखा गया है। ये छड़ ऐसे रख दिया गया AB, और इस छड़ की लंबाई F/3 है, जहाँ F इस मिरर का फोकल लेंथ है। तो कह रहा है कि इसका इमेज ऐसे बन रहा है, यानी AB डैश इमेज बन रहा है। तो अगर भी ये सट के बन रहा है तो ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये दूरी 2f है। तो U कितना के बराबर हो जाएगा? तो U बराबर हो जाएगा आपको PC माइनस AB। तो U बराबर हो जाएगा आपको PB, और PB बराबर हो जाएगा PC माइनस AB। बराबर हो गया PC के बदला में 2F माइनस AB, AB के बदला में F/3 बराबर हो गया। इसलिए U बराबर हो गया 3 दूनी 6 में से 1 घट गया 5F/3। ये आपको U का मान निकल गया माइनस में, U है तो माइनस में। फिर क्या है कि एंड 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। तो बराबर हो गया 1/F, और 1/U के बदला में 3/5F। ये माइनस नहीं लेंगे हम, इसलिए हटाइए देते हैं, माइनस 3/5F। U का मान आया है 5F/3, तो उलट गया 3/5F। LCM हो गया 5F, और ये हो गया 5 माइनस 3। इसलिए V बराबर हो गया 5F/2। अब आपको मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो चूंकि M बराबर होता है माइनस V/U, बराबर हो गया माइनस V के बदला में 5F/2, और U के बदला में 5F/3 का मतलब 3F/5F। 5 से 5 कट गया, इसलिए M बराबर हो गया माइनस 3/2 बराबर माइनस 1.5। यही आंसर हो गया। अब 17 के बाद सवाल नंबर 20 बना देते हैं।
सवाल नंबर 20 में है कि चंद्रमा का व्यास लगभग 3500 किलोमीटर है, यानी HO बराबर 3500 किलोमीटर। एक अवतल दर्पण जिसकी त्रिज्या 3 मीटर है, तो रेडियस का आधा कर दीजिए, तो ये आपको अवतल दर्पण है तो 3 का आधा 1.5 मीटर, और कनकेव मिरर है तो -1.5 है। अवतल दर्पण जिसकी त्रिज्या 3 मीटर है द्वारा चंद्रमा के बने प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? HI बराबर नोट ऑफ इंफॉर्मेशन। जब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 35 गुना 10 पर पावर 4 किलोमीटर है। 35 गुना 10 पर पावर 4 किलोमीटर है, तो चंद्रमा को हम लोग अनंत पर मानते हैं, और जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो क्या कहें कि चूंकि U बराबर इन्फिनिटी, देन V बराबर F बराबर ये 1.5 मीटर, तो चंद्रमा की दूरी, तो ये HI निकलना है। चूंकि HI बटा HO बराबर -V/U इम्प्लाई दैट HI बराबर VHO बटा U। इसलिए HI बराबर V के बदला में 1.5 -1.5 माइनस दिया हुआ है, -1.5, और HO के बदला में 3500 किलोमीटर बटा U। U के बदला में ये U है तो माइनस रहेगा, -35 गुना 10 पर पावर 4, तो बराबर हो गया, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, 15/350। ये आपको ये खत्म कर दिया, तो क्या कहते हैं दशमलव, और ये तो सीधा सीधी लिख दें 35 गुना 10 पर पावर 2 बटा 35 गुना 10 पर पावर 5। इसलिए HI बराबर 35 से 35 तो कैंसिल हो जाएगा, 15 गुना 10 पर पावर -3, ये 10 पर पावर 2 से 10 पर पावर 5 में से 2 तो कट जाएगा, 10 पर पावर 3 ऊपर भेज दिया, 10 पर पावर -3। तो अब ये होगा मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुना कर दिया, तो HI बराबर हो गया 15 गुना 10 पर पावर -1 बराबर 1.5 सेंटीमीटर आंसर। बाकी सब आप लोग बनाइएगा, आज इतना ही रहने देते हैं। कल आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू करेंगे, और आप लोगों का जो प्रॉब्लम आएगा उस पर बात किया जाएगा। और क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और ये न्यूमेरिकल इसी लेक्चर यानी L6 के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग ले लेंगे। थैंक यू।